30 सितंबर तक जितने नोट लाना है लाइए, हम आपसे नहीं पूछेंगे कि आप कौन हो, आपका नाम क्या है, आपका पता क्या है, आपका पैन कार्ड नंबर क्या है, आपकी आय का स्रोत क्या है, आपने पिछले साल कितना इनकम शो किया, नहीं पूछेंगे। तो जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि डिमोनेटाइजेशन इज द ग्रेटेस्ट ऑर्गेनाइज्ड लूट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। नमस्कार, मैं नंदनी गुरु। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। कांग्रेस नेता वैभव वल्लभ का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जहां उन्होंने कहा है कि काले धन का स्वागत है। आप भी देखिए इस खास रिपोर्ट में। इस बार 20 तारीख से ये घोषणा की गई कि आप जाके उसको एक्सचेंज करवा लीजिए, 30 सितंबर तक उसको एक्सचेंज करवा लीजिए। एक नोट दो, या तो 500 के 4 नोट ले आओ, या 100 के 20 नोट ले आओ, या 50 के 40 नोट ले आओ। वो बोला 30 सितंबर के बाद भी ये बंद नहीं हो रहे हैं, पर एक्सचेंज करवा लीजिए। पता नहीं क्या मंतव्य है, बंद नहीं हो रहे हैं पर एक्सचेंज करा लीजिए। एक्सचेंज कराना अच्छा रहेगा। और इस बार घोषणा माननीय ने टीवी पर आके नहीं करी, इस बार रिजर्व बैंक का सर्कुलर आया। आपको याद होगा जब आजाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज्ड लूट हुई थी, तब फाइनेंस मिनिस्ट्री का सर्कुलर था, पर इस बार फाइनेंस मिनिस्ट्री का सर्कुलर नहीं था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर था। अब हम कुछ बातें लेके आए हैं और सरकार से इन 5 बातों का हम जवाब चाहते हैं कि रिजर्व बैंक ने एक स्पष्टीकरण दिया कि एक बार में जाओ, 10 नोट चेंज करा के वापस बाहर आ जाओ। दिन भर में अगर 20 बार जाना चाहते हो तो 20 बार चले जाओ, 40 बार की जाना चाहते हो तो 40 बार। वैसे 40 बार जा नहीं सकते हो क्योंकि लंबी लाइन भी है। दिन भर करोगे तो 5-6 बार ये काम हो सकता है, पर आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा ये नोट किसका है, ये नोट कहाँ से मिला, आपकी इनकम टैक्स का पैन कार्ड नंबर क्या है, आपका आधार कार्ड नंबर नहीं, वो नहीं पूछेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न अगर भरना है तो उसको आधार से लिंक करवाना पड़ेगा, पर अगर इन 10 नोट को जितनी बार जाके आना है 30 सितंबर तक, कोई कुछ नहीं पूछेगा। ये ब्लैक मनी को फैसिलिटेट किया जा रहा है कि ब्लैक मनी के लिए एक विंडो खोली गई है कि इस विंडो में जो आएगा वो 10 नोट लेके आए, दिन भर में 20 चक्कर लगा ले, 10 चक्कर लगा ले, 5 चक्कर लगा ले, 30 सितंबर तक जितने नोट लाना है लाइए, हम आपसे नहीं पूछेंगे कि आप कौन हो, आपका नाम क्या है, आपका पता क्या है, आपका पैन कार्ड नंबर क्या है, आपकी आय का स्रोत क्या है, आपने पिछले साल कितना इनकम शो किया, नहीं पूछेंगे। तो जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि डिमोनेटाइजेशन इज द ग्रेटेस्ट ऑर्गेनाइज्ड लूट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आज आप 2000 के एक्सचेंज को आपने एक छूट दे दी, कोई नहीं पूछा जाएगा। ये तो वैसी बात हो गई कि रॉयल वेलकम करा जा रहा है ब्लैक मनी के कीपर्स को। ये 2000 का एक्सचेंज प्रोग्राम नहीं है, दिस इज ए रॉयल वेलकम टू द कीपर्स ऑफ ब्लैक मनी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, थोड़ा बहुत जो ये 2000 का नोट किनके पास मिलेगा, 6 करोड़ एमएसएमईज के पास, क्योंकि उनको वर्किंग कैपिटल है, वो कैश बेस्ड इकोनॉमी में काम करते हैं। उनका रोजमर्रा का सामान खरीदने के लिए, माल खरीदने के लिए किनके पास मिलेगा, 1 या 2-3 नोट मिल सकते हैं। 6 करोड़ एमएसएमई ओनर्स जो कि देश के हैं, उनके पास मिल सकते हैं 2-4 नोट, या 11 करोड़ किसान के पास मिल सकता है, क्योंकि वो फसल बेच के आया, उसको 2-3 नोट दे दिए, वो अपने घर में उसको लेके बैठा है। अब 11 करोड़ देश के किसान और 6 करोड़ एमएसएमई के जो ओनर्स हैं, वो वापस 42 डिग्री के टेम्परेचर में, 43 डिग्री के टेम्परेचर में बैंकों के ऊपर लाइन लगा लो। साहब गए 14 डिग्री के टेम्परेचर में सिडनी, और 6 करोड़ एमएसएमई एंटरप्रीनियर्स को
और 11 करोड़ किसानों को 44 डिग्री, 42 डिग्री, 45 डिग्री, कल तो दिल्ली में 46 डिग्री के तापमान था, 46 डिग्री में आपको लाइन में लगा दिया। और लाइन में ही नहीं लगना है, आप अब आपके जो आपका जो साइकिल था वो आपने ब्रेक कर दिया, क्योंकि अब आप जाओगे 2000 अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए, जो 3-4 नोट आप अपनी जेब में रखते हो, आप बिजनेस में रखते हो, उनको एक्सचेंज कराने जाओगे, पूरी वर्किंग कैपिटल का जो साइकिल है वो ब्रेक होगा। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर अभी तक डिमोनेटाइजेशन के प्रभाव से बाहर नहीं निकला था, उसके ऊपर एक और चपेट मारी। पता नहीं कहां से ये आइडिया लाते हैं। तीसरी बात, और ये कैलकुलेशन करके आपके सामने रख रहा हूं, देश में इस समय 181 करोड़ 2000 के नोट है। तो अगर हमें इनको एक्सचेंज कराना है तो मान लेते हैं एक आदमी एट ए टाइम 5 नोट एक्सचेंज कराता है, मान लेते हैं, तो कितने ट्रांजैक्शन होंगे? टोटल ट्रांजैक्शन होंगे 36 करोड़ बैंक के ट्रांजैक्शन होंगे, 36 करोड़ इन नेक्स्ट 4 मंथ्स। एक ट्रांजैक्शन में मैं मान लेता हूं 4 मिनट लगते हैं, अप्रोक्सीमेटली 4 मिनट्स। तो अगले 4 महीनों में बैंकों के 144 करोड़ मिनट सिर्फ किस काम में लग गए कि 2000 के नोट जो भी ला रहा है उसको या तो 400-500 के दो, या 20,000 के 100 के दो, या 40-50 के दो। तो लगभग 144 करोड़ मिनट अर्थात लगभग 2.5 करोड़ घंटे बैंक के ब्रांचों के अगले 4 महीनों में नोटों की अदला बदली में चले गए। बैंकों का काम क्या था? नया क्रेडिट देवे ताकि नए रोजगार का सृजन हो, नई जीडीपी देश में बने, लोगों के इनकम बढ़े। अब बैंकों का काम आपने क्या करा दिया? क्रेडिट छोड़ दो। नए क्रेडिट देने की, नए लोन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काम तो आपको क्या करना है? 2.5 करोड़ घंटे अगले 4 महीने में देश के सारे बैंक नोटों की अदला बदली में डालेंगे। तो क्रेडिट ऑफटेक नहीं करेगा तो रोजगार का नए सृजन नहीं होगा, नए रोजगार के रियल इनकम देश में लोगों की नहीं बढ़ पाएगी, लोगों की इनकम वहीं पे स्टैग्नेंट हो जाएगी। तो तीसरा पॉइंट यह है कि बैंक क्रेडिट विल हैव एन एडवर्स इंपैक्ट बिकॉज 2.5 करोड़ आवर्स अप्रोक्सीमेटली विल बी लॉस्ट इन जस्ट एक्सचेंज ऑफ ₹2000 नोट्स। पॉइंट नंबर 4, देश की डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर डिमांड खत्म हो जाएगी। डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर डिमांड क्या? एक तो मैंडेटरी कंज्यूमर डिमांड है कि भाई आटा लाना है, दाल लानी है, सब्जी लानी है, वो खाना ही पड़ेगा जीवन। पर डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर डिमांड है जैसे हाई एंड अपरेल, लग्जरी गाड़ियां, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, वो कैसे खत्म होगी कि भाई जिनके पास 2000 के नोट है वो पहले तो जाएंगे अगले 4 महीने में 2-2 के 500 में कन्वर्ट करने। अब 500 में भी उनको थोड़ा भय है कि पता नहीं कब कौन सा सर्कुलर आ जाए और ये कुछ नया सर्कुलर आ जाए। तो डिस्क्रिशनरी डिमांड जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की है वो नीचे आएगी। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट को सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।